प्यारे बच्चों, आज हम लोग संज्ञा जो है उस पर वीडियो मैं बना रही हूँ। आप लोग उसको देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। संज्ञा आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा नाउन, है ना, और हिंदी में भी आप लोगों को पता है कि संज्ञा क्या होता है, ठीक है। पर हम इसको एक बार और अब अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा जो है उसकी हम परिभाषा और प्रकार जो है आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी को जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम ही उसकी संज्ञा है। इसका क्या मतलब है कि इस संसार में हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उन सभी वस्तुओं को, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी प्राणियों को, उन सभी स्थानों को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, है ना। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का क्या मतलब है? नाम। तो जो भी वस्तु है, वस्तु यानी चीज़, है ना, या फिर स्थान मतलब जगह के नाम, भाव यानी हमारे जितनी भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनके नाम, प्राणी मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणवान वस्तुएं हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्राण हैं, है ना, जो सजीव हैं, उनको हम किसी नाम से पुकारते हैं और वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण में हम देखते हैं राम, है ना, तो राम, सीता, ये सब क्या है? प्राणियों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। उसके बाद में कानपुर, ये क्या है? जगह का नाम है। गंगा नदी का नाम है ना। मिठास, ये क्या है? भाव है। मिठास क्या है? भाव है। कर्मचारी, ये भी क्या है? कर्मचारी हम किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। पानी, नदी, पर्वत आदि, ये सब क्या है? किसी न किसी वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, या भाव का नाम है, या प्राणी का नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा में हमें समझना क्या है कि जिस भी वस्तु का नाम है वह क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब हम संज्ञा के और एक इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे पुस्तक है ना, पुस्तक है तो ये क्या है? वस्तु है। व्यक्ति, मेज़, गाड़ी, ये सब क्या है? संज्ञा है, इनको ही कहा जाएगा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग संज्ञा समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का मतलब नाम, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या भाव का नाम हो। अब संज्ञा जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद अगर हम देखें तो वो क्या होती है? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा आपको दिखाई दे रही है उसमें और 2 उपभेद हैं, और वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन संज्ञाओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के बोध का नाम का बोध होता है ना। जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी खास प्राणी के बारे में बात करते हैं, किसी खास वस्तु के बारे में बात करते हैं, या स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। हर व्यक्ति जो है वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं है।
तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, विशेष प्राणी है, ठीक है। भगवत गीता विशेष ग्रंथ है, विशेष पुस्तक है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लाल किला, तो लाल किला क्या है, एक विशेष स्थान का नाम है ना, हर किले को हम लाल किला नहीं कहते हैं, ठीक है। तो एक विशेष व्यक्ति, प्राणी या ग्रंथ या फिर स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, जो हमें किसी विशेषता का बोध करवाए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं कि व्यक्तियों के नाम है, जैसे राम, मोहन, सीता, कालू आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दिशाओं के नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। देशों के नाम है भारत, चीन, जापान, अमेरिका, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियां हैं भारतीय, चीनी, जापानी, ठीक है। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी। समुद्रों के नाम में अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम है अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम है जैसे जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के नाम है राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम है रामायण, रामचरितमानस, मेघदूत। दिनों के नाम है जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, फाल्गुन। ग्रह नक्षत्रों के नाम है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ठीक है। त्योहारों के नाम है होली, दीपावली, ईद। तो ये सब क्या है, ये सब हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सीखा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, ग्रुप होता है ना। हम वर्ग की बात करते हैं, हम किसी विशेष जाति की बात करते हैं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि प्राणियों की जाति, जैसे शेर बोला, तो शेर क्या है, हम किसी विशेष शेर के बारे में बात नहीं करते, शेरों की पूरी जाति के बारे में, पूरे वर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। गरीब हम बोलते हैं तो जितने गरीब वर्ग है उसके बारे में हम बात करें। विद्यार्थी बोल रहे हैं तो जितना जो विद्यार्थी वर्ग है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे उदाहरण हमको कार दिया है, तो कार मतलब कार के उस जब हम बोल रहे हैं तो उसमें सारा जो कार का वर्ग है वो सारा आ जाएगा। हम किसी खास कार के बारे में नहीं बात करें कि हम किसी विशेष कार के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कार में तो हर प्रकार की कार इसके अंतर्गत आ जाएगी। नगर बोला तो नगर में हम किसी विशेष नगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी विशेष शहर की बात नहीं कर रहे हैं। नगर मतलब कि कॉमनली हम नगर की बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में से जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे कि इसमें किसी एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का जब नाम का बोध होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमने दो उपभेद पढ़े थे, एक था समूहवाचक संज्ञा और एक था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में क्या होता है कि जैसे समूह की जानकारी, समूह मतलब ग्रुप, समुदाय, ठीक है। तो पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, तो यहाँ पर छत्ता शब्द जो है आपको रंगीन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि छत्ता जो है वो समूहवाची शब्द है, ठीक है। फूलों का गुलदस्ता बहुत सुंदर है, तो गुलदस्ता शब्द जो है यहाँ पर समूहवाची संज्ञा है। लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है, अब गट्ठर शब्द जो है वो समूहवाची शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी वस्तु के समूह के लिए प्रयोग किए गए हैं, जैसे छत्ता शब्द मधुमक्खियों के समूह के लिए किया गया है,
गुलदस्ता शब्द का प्रयोग फूलों के समूह के लिए किया गया है और गट्ठर शब्द का प्रयोग लकड़ियों के समूह के लिए किया गया है। तो समूहवाची शब्द या समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी वस्तु के समूह को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, हम किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बात करते हैं जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है, तो ये जैसे मेरी माँ ने सोने का कंगन पहना है, तो सोने का कंगन, तो सोना क्या हो गया यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, लोहे की सीढ़ियाँ बहुत भारी हैं, तो लोहे, तो लोहा क्या हो गया यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। कल हम इसके आगे और देखेंगे भाववाचक संज्ञा, और मैं एक बार आपको फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को देखें और इसको सीखें। धन्यवाद।